आसन मान। आसन मान क्या होता है इसको सीखेंगे। तो आसन मान मतलब होता है कि हम सिंपल से इसको राउंड ऑफ करते हैं ना, राउंड ऑफ करना लगभग जिसके हिसाब से, जैसे बोलते हैं 10 लाख, मतलब आपको 10 रुपया मिला, 10 रुपया 50 पैसा दुकान में देना है, तब क्या देते हो? 10 रुपया 50 पैसा देते हैं। तो कई कई दुकान, कई कई दुकानें बोलते हैं कि चलो हटाओ 10 रुपया ले लो, कहानी खत्म, 50 पैसा छूट हो गया। ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि नहीं 50 पैसा देना ही पड़ेगा, तो वहाँ राउंड ऑफ के हिसाब से सिस्टम नहीं होता। जोर से बोल रहे हैं। अच्छा, तो कहीं कहीं क्या होता है कि राउंड ऑफ का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम क्षेत्र में आप समझो कि अगर 10 रुपया 30 पैसा हुआ, 30 पैसा कहाँ से देगा? 30 पैसा नहीं दे सकता ना। 10 रुपया 40 पैसा हुआ तो भी नहीं दे सकता। 10 रुपया 20 पैसा हुआ तो भी नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर कुछ आपको समझना है। क्या समझना है कि अगर जहां 50 पैसा वाला टॉफी वाला काम चलता है ना, 50 पैसा का टॉफी, 50 पैसा एक्स्ट्रा, 11 रुपया लेकर 50 पैसा का टॉफी देता है, जैसे मॉल वॉल का बात करते हैं, मॉल वॉल में भी क्या होता है 50 पैसा लेने का सिस्टम, ये जो 40 पैसा से ऊपर वाला आता है ना, या 40 आता है या 25 के ऊपर वाला, 40 के ऊपर वाला रहता है तो 50 पैसा लेता है। और 40 के नीचे पैसा हो ना, 30 पैसा 20 पैसा, वो लोग तो प्राइस ही पहले ऐसे रखता है कि आपको ऐसा आएगा नहीं, और बाई चांस आता भी है ना तो ये लोग को छोड़ देता है, उसको उसके लिए छूट मिलता है, एक्स्ट्रा 50 पैसा छोड़ दिया जाता है। आपका 50 के लगभग रहेगा तो 50 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे छोड़ते हैं कैसे लेते हैं उसको सीखना है, तो उसको आसन मान में सीखते हैं। जैसे यहाँ आपका टेबल दिया हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है 150.3 सेंटीमीटर, तो क्या लेंगे 3.3, बहुत छोटा इकाई होता है ना 150 के लगभग, तो 0.3 को छोड़ देते हैं। तो लेते कितना है 150, लगभग बोल देते हैं लगभग 150। अच्छा, आसान मान का एक चिन्ह होता है, इसको आप याद रखना, जब भी लगभग लिखते हैं ना तो ऐसा वाला साइन दे देते हैं, ये बराबर नहीं है, बराबर के आसपास, तो उसको आसान मान बोलते हैं। ठीक है। अब इसका कुछ नियम होता है, जैसे अब 1 से 5 तक अगर आपको गिनती लिखे, 1 2 3 4 10 तक, 1 से 10 तक लिखे, ये 5 क्या आता है बीच वाला संख्या आता है। 5 के इधर आना मतलब क्या होता है कि राउंड अप करेंगे तो क्या आएगा, इसके पहले वाला संख्या को लेंगे। 5 से कम रहेगा मतलब पॉइंट के पहले अगर ऐसा रहेगा तो इसको लेंगे, और 5 के इधर वाला संख्या रहेगा तो क्या होगा 1 बढ़ा देंगे। समझ में आया? क्या आया बोलो बोलो कि अगर दशमलव के बाद ऐसा नहीं, 10 रुपया से 10 दशमलव के बाद अगर 1 2 3 4 रहेगा तो उसको छोड़ दिया जाता है, सिंपल। ठीक है। और दशमलव के बाद अगर 6 7 8 10 तो होगा नहीं, 0 हो जाता है ना, 6 7 8 9 रहेगा तो उसमें 1 बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? सिंपल सा, अगर आपको हम एग्जांपल दे, देखो टॉपिक में, सिंपल सा समझो, अगर आपका 10 रुपया 80 पैसा दिया हुआ है, चाहे समझो इसको हम 10 रुपया 80 पैसा की जगह 84 पैसा दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है 10 रुपया 84 पैसा। थोड़ा सा आगे आ जाओ, दिख रहा है? नहीं दिखे तो यहाँ बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 रुपया 84 पैसा दिया हुआ, इसको क्या करना है, देखो अब 1 दशमलव के बाद इसको कौन सा बोलेंगे, 1 अंक, इसको क्या बोलेंगे दशमलव के बाद, ऐसा होता है इकाई दहाई होता है ना, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद आप जो पढ़ाए 1 अंक थे 2 अंक तभी ना बोला आप। हाँ, 1 अंक इकाई दहाई, इकाई दहाई दशमलव के बाद फिर क्या आता है, ये कौन सा, इसको क्या कौन सा अंक बोलते हैं, इकाई ना दहाई, दहाई, इसको क्या बोलते हैं सैकड़ा, इसीलिए हम पूछ रहे थे। हाँ समझो, फिर से इस चीज को समझ लो, तब हमको लगा कि हाँ चलो पहले उसको बता देते हैं फिर इसको बात बताएंगे। इकाई दहाई
सैकड़ा। चलो सैकड़ा तक जाते हैं, हजार उधर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ दशमलव लगा दिए, दशमलव के बाद इसको बोलते हैं दसवा, सौवा, हजारवा, ऐसे क्यों नहीं होता है इसको देखेंगे अभी। हाँ, तो पहला कोई संख्या लिखो, 1 2 5 लिख दिए। यहाँ दशमलव लिखे, दशमलव के बाद हम दसवा के जगह पे लिखे हैं 2, सौवा के जगह में लिखे 3, हजार के लिखे हैं 4। तो अगर जो पॉइंट के इधर होगा हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, अगर पॉइंट के उधर रहेगा तो इकाई रहेगा। हाँ, इकाई 0 होगा, दहाई 1 होगा। यहाँ इकाई 5 है, वहां का बात यहाँ पे इकाई 0 और दाई 1। लेकिन यहाँ पर दसवां क्यों आ रहा है? क्योंकि दशमलव के बाद जब एक अंक रहता है, समझो 2 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक, 2 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखते हैं? 2/10। तो कितना है? 10वां भाग। ये 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे? 23/100। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 100 होगा, तो ये 100वां भाग। इसीलिए हम 10वां, 100वां, हजारवा ऐसे आता है। तो इकाई दहाई नहीं होता है। पूरा बताइए ना भैया, क्या? 10वां, 100वां, 1000। हाँ, उसकी तरह नॉर्मल, उसी तरह खाली वाह 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 लगा देंगे। हाँ, इकाई नहीं रहता है, सिंपल सा समझने के बात है, तो इकाई नहीं करेंगे। ये 10 ऐसे नॉर्मली भी जैसे हम लोग 50 का सम जीरो लिखता नहीं है, 0.5 लिख देता तो 0.5 लिखा जाता है, मतलब 10वां। 10वां क्यों है? कि इसके नीचे 10 जैसा लगा हुआ है। अच्छा, और एक चीज आपको याद रखना है, क्या दशमलव के बाद कोई अंक रहेगा। 23 क्यों लिखे हैं आप? हाँ, यहाँ 23 था ना, इसलिए 2 अंक था, इसलिए 23 लिखे। अच्छा, दशमलव 5 रखा हुआ है यहाँ पे, तो दशमलव के बाद अपने मन से हम पीछे शून्य लगा सकते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन पैसा लिखने के लिए आप 2 अंक का प्रेजेंट करते हैं, 2 अंक में पैसा लिखने के लिए हमेशा दशमलव के बाद 2 अंक लिया जाता है। रुपया में पैसा लिखने के लिए दशमलव 2 अंक लिया जाता है, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक ले लेंगे। रुपया में नहीं लिया जाता है। हाँ, रुपया में वही तो पैसा थोड़ी लिखते हैं। 1.5 हाँ, रुपये में नहीं लिखा है, जैसे पैसा लिखा हुआ है ना, इसको हम पैसा लिखेंगे कि रुपया लिखेंगे? बताओ। पैसा लिखा नहीं, इसको हम रुपया लिखेंगे। है। जब भी दशमलव लगाओगे तो अगर पैसा होगा ही, पैसा होगा ना, तो 50 पैसा दशमलव नहीं लगाएंगे उसमें, तो फिर ये 50 रुपया होगा, मतलब 50। 0.50 रुपया। ये रुपया पैसा वाला झंझट है। क्यों बोले ना, रुपया तो दशमलव लगा दिए, इसीलिए दशमलव अगर नहीं रहता, केवल 50 लिखते तो 50 पैसा बोलते। यहाँ दशमलव लगा दिए हैं, मतलब आप 100 से तुलना कर रहे हो, 100 में 50, इसी कारण से ऐसे बोलते हैं 50 रुपया। हाँ, तुलना के हिसाब से। तो इसको रुपया पैसा वाला झमेला छोड़ो, रुपया पैसा वाला तो करना नहीं है अभी, आज फिलहाल इसको। ये समझ में आ गया? 10वां, 100वां, हजारवा। हाँ, तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं? राउंड ऑफ के लिए बता दिए थे, नियम क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो है संख्या, ये चारों रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे, और ये रहेगा तो चेंज करेंगे। तो चेंज किस में करेंगे? जैसे आपको हम एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 152.7। ठीक है, अब बोला इसको राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ करने के लिए आपको बोलेगा दशमलव के बाद 1 अंक लेना है, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद इसको राउंड अप करना थी तो मैं इसे राउंड अप 2 अंक, दशमलव के बाद 153 हो जाएगा। 3 अंक। देखो, दशमलव के बाद 1 अंक के लिए राउंड ऑफ करना है, दशमलव के बाद 2 अंक के लिए राउंड ऑफ करना है, दशमलव के बाद 3 अंक के लिए राउंड ऑफ करना है, ऐसे राउंड ऑफ करना है। कॉल आ रहा है शायद। अब देखो, अब क्या होगा? तब दशमलव के बाद कितना अंक है? यहाँ 1 अंक, और आपको बोलेगा कि दशमलव के बाद 1 अंक के बाद ही राउंड ऑफ करना है, तो जैसा आंसर है वैसे छोड़ देंगे, इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। दशमलव के बाद 1 अंक तो दिया हुआ है, और बोला दशमलव हटा देना है, तो कैसे हटाएंगे? तो देखो, इस 7 हम 7 को देखेंगे, 7 क्या है यहाँ पे, मतलब इसके पहले वाला नंबर में 1 जोड़ देंगे, 153। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे 4 रहता तो 2 रहता, ये राउंड ऑफ हो जाता। इसी चीज को समझना है। अब समझ में आ गया? अब एक चीज, 5 वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है। 5 रहता है तो कभी भी आगे बढ़ा देते हैं, कभी कभी आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो अपना ऊपर डिपेंड करता
वो अपना ऊपर डिपेंड नहीं करता है क्वेश्चन, मतलब मेथड के हिसाब से बोलते हैं, अपना ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, सवाल ही पूरा राउंड ऑफ करना है ना। बस राउंड ऑफ करना है। जैसे आपको अगर हम बताए, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं बोल सकते। सिर्फ 5 वाला बता देंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लो आपको एक संख्या दिया हुआ है 159.5, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? अगर आप मान लीजिए मैं कंपेयर नहीं कर रहे किसी से, तो आप घटाइए या बढ़ाइए सब करके अगर कंपेयर कर रहा होगा तब घटाना है, नहीं, राउंड ऑफ करने वाला 5 वाला मैं बता रहा हूँ। 5 वाला में सामने वाला डिजिट को देखना है, अगर इवन नंबर है तो चेंज नहीं करते हैं, चेंज करते हैं, ऑड वाला को चेंज नहीं करते, ऐसा कुछ है। समझ में आया? तो इवन ऑड वाला का झमेला छोड़ दो, अभी समझो कि आपको सब चेंज कर देना है। सम संख्या विषम संख्या वाला सिस्टम जो है, ठीक है। तो 5 वाला में होता है तो सम संख्या को बदल देते हैं, विषम संख्या को सब में ऐड करते हैं, नहीं, सम को छोड़ देते हैं, सब विषम में ऐड करते विषम में ऐड कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 9.5 होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 160 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे दशमलव के बाद 50 रहेगा, 5 रहेगा, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको 2 अंक 3 अंक वाला राउंड अप करने के बाद थोड़ा दिक्कत हैं। एक और करेगा। चीज 5 है, 55 है वहाँ पे, हाँ 59 है यहाँ पे, उसका हटाइएगा, 59 है, वहाँ 54 रहेगा तो उसको घटाएगा बढ़ा देंगे। 54 रहेगा मतलब यहाँ 54 रहेगा ना, तो उसको बढ़ा देंगे, तो बढ़ाएंगे नहीं, छोड़ देंगे वहीं पे, 54 ही हो जाएगा, 154 ही लिख देंगे 5 के अकॉर्डिंग, इस रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे 156 हो जाएगा, इसके बाद कहाँ पर 156? 154 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, ऐड नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो आगे देखो, कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत है नहीं। अच्छा मान लो अब नंबर लिखो एक ठो 159.25, इसको क्या करेंगे? 925, इसे क्या लिखेंगे? अरे 925 9 159.25 0.25, तो क्या करेंगे भैया? अगर बोलेगा कि आपको राउंड ऑफ करना है कि पॉइंट के बाद वर्ड डिजिट के साथ, तो क्या होगा आंसर? तो हम देखेंगे सिंपल सा 5 दिया हुआ, उसके पहले क्या दिया हुआ है? इवन नंबर दिया हुआ है। हाँ 159.2 होगा ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेने के लिए बोले हम। लेने बोला है, हाँ हो गया आंसर, हो गया ना। और अब मान लो इसको लिखो तो 1.2142, अरे आराम से हम यहाँ लिख देते हैं 1.214285712712, ये नंबर दिया हुआ है बड़ा सा। अब इसका निकालना है आपको राउंड अप, मतलब आसन मान निकालना है। तो आसन मान कैसे निकालना है? राउंड अप नहीं आएगा, और बोला 4 डिजिट तक करना है, 4 डिजिट का करना है, 4 डिजिट ले लेगा उसमें। तो 4 डिजिट कैसे लेंगे? तो यहाँ से 4 डिजिट लेना है, नहीं नहीं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना है, तो पॉइंट के बाद एक और डिजिट बढ़ा के ले लेंगे 5 तक, हो गया। ठीक है। अब इसको देखो 8 है, 8 के लिए इसमें क्या हो जाएगा? 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.2143। 8 के बाद हम लोग 2 को 3 क्यों किए? क्योंकि इसमें आता है, इस रेंज में आता है, तो कोई एक नंबर को आगे बढ़ा देता है। लगभग वाला वाला हिसाब है ना, 5 के ऊपर रहेगा तो बढ़ा देंगे, 5 के नीचे रहेगा तो घटा देंगे, घटाएंगे नहीं, नहीं उधर ही रहने देंगे, जैसा रहेगा वही रख देंगे, वही ठीक है। समझ में आ गया? अब कर लोगे सारा राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दशमलव के बाद 1 अंक बोले, 2 अंक बोले, 3 अंक बोले, हो जाएगा। बोलेगा 10,000 के स्थान तक लिखना है तो क्या करेगा? जैसे मान लो आपको आसन, पे डिपेंड करता है ना कि हमको कितना निकालने बोल रहा है। आप अगर ये वाला 4 10,000 बोलेगा से तो ऊपर 4 दिया है। निकालेंगे, 5 बोलेगा तो 5 निकालेंगे। 10,000 के ऊपर ही दिया था। 10,000 के ऊपर नहीं, हम तो यहाँ पर आपको सिंपल संख्या बोले थे, राउंड ऑफ कर, राउंड ऑफ करना है। जैसे मान लो आपको हम दे दिए क्वेश्चन 2486519, इसको करना है राउंड ऑफ लाख के स्थान तक, मतलब कितना लाख होगा ये राउंड ऑफ करेंगे तो। यहाँ पॉइंट बैठाने नहीं बोला है, केवल राउंड ऑफ करना है, आसन मान निकालना है, लगभग बताना है कितना होगा, पॉइंट के हिसाब से लगभग नहीं बताना है। तो यहाँ क्या लिखाएंगे? देखो सबसे पहले हमको लाख के स्थान तक लेना है, तो लाख वाला स्थान देखो कौन सा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख आ गया ना। लाख तक लेना है तो हम क्या करेंगे? एक अंक पीछे जाएंगे, कितना दिया हुआ है? 8, 8 रहने से क्या होता है? आगे 1 बढ़ा देता है, मतलब लगभग कितना हो जाएगा? 25 लाख। बस यही बनाना है। समझ में आ गया? लगभग कैसे निकालते हैं?
तब कर लोगे इसको। अगर दशमलव बोलेगा तो दशमलव लगा देंगे, नहीं बोलेगा तो दशमलव नहीं लगाएंगे।